सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। 4 हाफ रिएक्शंस 1 to 4 आर शोन बिलो। तो यहाँ पर हमारे पास 4 हाफ रिएक्शंस दिए हुए हैं 1 to 4। विच ऑफ दिस रिएक्शंस आर मोस्ट लाइकली टू ऑकर व्हेन कंसनट्रेटेड ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो जब कंसनट्रेशन ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो कौन से रिएक्शन होंगे। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर व्हेन कंसनट्रेटेड ब्राइन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, उसको ब्राइन कहते हैं। व्हेन कंसनट्रेटेड ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द हाफ रिएक्शन इज, तो एक आपका ये एनोड पे हो जाएगा Cl2 का लिबरेशन और Na+ का Na++ इलेक्ट्रॉन Na3, तो 1 and 3 आपका आंसर हो जाएगा। इसको एक बार आप कंपेयर करिए कि NaCl एक्वस से, जब क्योंकि NaCl ही होता है ब्राइन सॉल्यूशन, तो जब आपका NaCl एक्वस में इलेक्ट्रोलाइसिस था जो हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, तो उसमें आपका एनोड पे तो यही हो रहा था Cl2, लेकिन कैथोड पे क्या हो रहा था, तो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कंसनट्रेटेड है, वाटर का कंसनट्रेटेड है तो वाटर की मात्रा कम होगी। ठीक है, तो क्योंकि Na+ ज़्यादा है तो यहाँ पर Na+ आपका रिड्यूस हो जाता है वाटर की जगह। ठीक है, कंसनट्रेटेड में, तो आप ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंसनट्रेटेड, और जो हमारा एनसीईआरटी में दिया है, पिछले क्वेश्चन में देखा था, वो हमारे पास था एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा और एक बार इन दोनों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर कंसनट्रेटेड था तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 89 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। पहला है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, और दूसरा है बी है हमारा एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और सेकेंड पार्ट है एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू रिड्यूस Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस। द गिब्स चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज इतना। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला पार्ट देखें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो हमें ये पता करना है कैथोड पे कौन से रिएक्शंस होंगे, एनोड पे कौन से रिएक्शंस होंगे, और कौन से पॉसिबल्स हैं, उनके बाद कौन सा प्रेफर होगा। ठीक है, तो आप इनमें और कुछ दिया नहीं है तो आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। ठीक है, तो पहला है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो AgNO3 सबसे पहले किस में टूटेगा, तो Ag+ में और NO3- में। ठीक है, तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो Ag++ इलेक्ट्रॉन Ag सॉलिड मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, और एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे आपका वाटर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर भी कम्पीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हर रिएक्शन नहीं लिखा है, डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे हमारा रिडक्शन होता है, ठीक सॉरी ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ -2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ये +1 से 0 डिक्रीज, तो आपका रिडक्शन है ना। तो एनोड पे आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये रिएक्शन आप ध्यान रखिएगा। 2H2O लिक्विड गिव्स O2 गैस +4H+ एक्वस +4 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो 2H2O लिक्विड गिव 2H2 + O2। ठीक है, तो ये H2O लिक्विड ये किस में ब्रेक होगा, 2H2 गैस और O2 लिक्विड में। ठीक है, सॉरी O2 गैस में। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस फिर से लिबरेट होगा। ठीक है, मतलब जैसे H2O से हाफ H2। ठीक है, तो जैसे हमने NaCl में, आपको ध्यान होगा कैथोड पे यही रिएक्शन होता था NaCl में भी, पर वहाँ पर हमने लिखा था H++ इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, पर H+ कैसे आता है, H2O से आता है, तो यहाँ हमने डायरेक्ट H2O वाला रिएक्शन लिखा है। ठीक है, एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो यही वाला रिएक्शन जो यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप ध्यान रखिए, कई जगह यूज़ होता है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस का। और ये H2O क्या है आपका, H2 और O2 में, तो देखिए H2 आपका रिलीज़ हुआ कैथोड पे और O2 आपका रिलीज़ हुआ एनोड पे। अब जैसे आपको ये रिएक्शन लिखना है कि नहीं लिखना है, ये वाला। ठीक है, और आपको कैसे रिएक्शन शो करना है, कई बार पहले कैथोड का रिएक्शन लिख दिया जाता है, फिर बाद में एनोड का। तो ये सब जो कुछ चीज़ें हैं, ये सब आप खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना।
सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब बेसिक क्वेश्चन है पर फिर भी एक नया क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये है रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पर कोई आयन नहीं है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो हमारा जो गिब्स चेंज है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, वो कितना है, -960 किलो जूल, और हमारे एफ की वैल्यू है 96,500 कूलम पर मोल, ठीक है। अब एन कितना है, तो एन हमारे यहाँ पर क्या है, 4 है, ठीक है। इसको कैसे देखेंगे, तो इसको ऐसे देख सकते हैं, यहाँ देखिए, सिर्फ हम लोग एल्यूमिनियम को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के कितने एटम है, 2 है, और 2/3 पहले, तो 4/3, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम 4/3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम कैसे रिड्यूस हुआ होगा, तो आपका Al से कहाँ, Al3+ है, Al3+ से क्या बना है, Al बना हुआ है, क्योंकि Al2O3 में Al3+ रहता है, जनरली 3+ स्टेट में रहता है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है बताइए, 3 हो गई, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिड्यूस होगा। पर ये कितने आपका मोल है, 4/3 कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/3 से, तो 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 4, तो N की वैल्यू 4 होगी। तो यहाँ डायरेक्ट लिखा है N की वैल्यू आपकी 4 हो गई। अब डेल जी का हमने जाना था फॉर्मूला, NF E0 होता है, तो NF E0, N की वैल्यू 4, F की वैल्यू दी है, E0 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। डेल जी की वैल्यू माइनस के साथ लिखिएगा, यहाँ भी माइनस है तो -960, तो जो आपकी E0 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.48 वोल्ट। देयरफॉर द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब EMF की बात कर रहा है। द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन इज 2.48 वोल्ट, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 8, बैटरीज, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, मेंशन द रिएक्शंस अकरिंग एट पहला एनोड, दूसरा कैथोड, ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ अ मरकरी सेल, वाई डज द वोल्टेज ऑफ अ मरकरी सेल रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, ठीक है। ये एक और रिपीट किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आपको कुछ कुछ याद रखना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और देखे थे फार्मूलाज, लेकिन अब इसमें आपको कुछ कुछ रिएक्शंस ही ध्यान रखने होंगे, ठीक है। थोड़ा थ्योरी टाइप है, तो आपको इनमें कुछ रिएक्शंस याद रखने होंगे ना, सेल्स याद रखने होंगे, कुछ कुछ नाम, एग्जांपल्स। तो यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।